सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक एंड टेक चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए न्यू लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 11 तक हम मुकम्मल कर चुके। अगर आप सबक नंबर 11 तक या इससे पहले के कोई भी सबक में कमज़ोर है या हुरूफ को या समझने में आपको परेशानी हो रही है तो उस सबक को वापस से सुने, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ करें। यानी जहाँ पर कमज़ोरी है वहाँ पर हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, वरना जहाँ पर हम अपने आप को सही तरीके से पढ़ने में कामयाब कर पा रहे हैं तो वहाँ पर हम ज़्यादा मशक़ ना करें, बल्कि वहाँ पर हम ज़्यादा तवज्जो दें जहाँ पर हमें ज़्यादा तवज्जो देने की हाजत है। और अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है समझने में या फिर मशक़ करने में, या अपने आप को मतलब मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जो नीचे लिंक या फिर ऊपर जो गोल आई बटन है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप उस वीडियो के ज़रिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसे समझने में कामयाब हो सकते हैं। आइए, आज का जो सबक है वो यूँ समझिए कि मदनी कायदे का एक रुकन है। यानी कि जिस तरह एक बिल्डिंग की इमारत का जो दीवार होती है, जैसे जिसको हम कहते हैं पिलर, बुनियाद तो एक अलग चीज़ है, लेकिन पिलर भी ऐसी चीज़ है कि जिससे मतलब कि छत टकी हुई रहती है। तो यूँ समझिए जैसे इस्लाम के अरकान है 5, तो वो अरकान नहीं होंगे तो वो चीज़ पाई नहीं जाएगी। इसी तरह सबक नंबर जो 12 है ये मदनी कायदे में मैन ऑफ द लेसन इन मदनी कायदा, यानी कि सबक नंबर 12 ये मेन सबक है कवायद के लिए, जो हमें मतलब समझना तो बिल्कुल आसान है। इसे आप याद किस तरह, इसको याद करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं होगी मेरे अंदाज से, तो आप इसको इस तरह ही पढ़ेंगे, मतलब दोहराते दोहराते तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और सबक नंबर 12 में वो कायदे बता रहे जो कायदे मतलब कि आपको अब 12 से लेकर आगे 22 सबक तक मतलब क्या आएंगे, और क्योंकि ये पहले नहीं आए, ये कायदे अब शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा भी आप कुरान पढ़ रहे हैं, सिपारा पढ़ रहे हैं या 5 हफ्ती पढ़ रहे हैं या फिर कोई और सा जो मतलब कि कुरान को सीखने के अंदर जो भी कायदा है, तो उसमें ये 12वां सबक जो है नून साकिन और तनवीन इसका नाम है और ये मेन सबक है। इसको आपने समझ लिया तो आप समझिए कि आपने जो मदनी कायदे के रूल्स हैं, मदनी कायदे के जो कवायद है उसको आपने 50% आपने समझ लिया। क्यों कि ये 2 कायदे जिस तरह आप समझेंगे उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे के कायदे आप किस तरह समझते। तो इस तरह आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि ये 2 कायदे अगर आपने सही तरीके से समझ लिए, इसको हमें कोई रटना नहीं, मतलब इसको गोखना नहीं है, पढ़ नहीं करना, इसको याद 1-2 बार आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप इसको अगर सबक के अंदर आप इसको राइज करेंगे, इसको दोहराना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, तो 1-2 बार आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। फिर अगर आपके दिमाग में वो क्लू आ गया, पॉइंट आ गया, तो आप आसानी से खुद ब खुद समझ जाएंगे और आप फ़ौरन जवाब दे देंगे। तो सबक नंबर 12 का नाम सबक नंबर 12 है नून साकिन और तनवीन। और इसमें बता रहे कि नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं फॉर, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ 2 बताएंगे आसानी के लिए। तो हमें 2 कायदों को इस तरह याद करना है कि दूसरे 2 कायदे भी आप, चारों कायदे वैसे सेम हैं, सिर्फ कुछ फ़र्क है, वो फ़र्क आप जान जाएंगे जैसे ही हम इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले तो नून साकिन और तनवीन के 4 कायदों को तो आपको याद कर ही लेना है। इजहार पहला, दूसरा इक्फ़ा, तीसरा इदगाम और चौथा इकलाब। ये 4 कायदे हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। और ये मदनी कायदा वैसे हिंदी में, अगर आप कोई और लैंग्वेज में लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपको दूसरी जो भी उर्दू है या फिर इंग्लिश है, जितनी भी मतलब के शाया हो चुका है जितनी लैंग्वेज में, उसमें से अगर आपकी लैंग्वेज ज़रूरत हुई तो उसको मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो सबसे पहले इजहार, पहला कायदा इजहार। इजहार का माना होता है जाहिर करना, ठीक है। इसका मतलब, तो ये जो पहला कायदा इजहार, इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, ये कायदा में क्या आता है, तो बता रहा है कि नून साकिन। अब आपने सबक नंबर 11 सुना तो उसमें साकिन का तो हम पढ़ ही चुके कि जिसके ऊपर जज्म उसको साकिन कहते हैं। अब नून साकिन यानी नून पर जज्म, ये मेन है ना। नून साकिन को भी आपने समझ लिया तो काफ़ी हद तक आपको इस कायदे समझने में आसानी होगी। यानी नून साकिन का मतलब होता है नून के ऊपर जज्म, जहाँ पर भी नून हो उसके ऊपर जज्म हो तो वो नून साकिन हो जाएगा। बस ये आपने समझिए कि 50% समझ लिया। या फिर तनवीन, तनवीन तो हमने पढ़ चुका है सबक नंबर 5 में।
ठीक है। 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं, तो वो तो आसानी है समझना। तो नून साकिन या तनवीन के बाद यानी पहले नून साकिन हो इसके बाद ये हो, ठीक है। तो नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए, परेशान ना हो, ये जो हुरूफ हल्की है वो बताएंगे आगे कितने हैं, कौन कौन से हैं। अब हमें सिर्फ ये याद रखना है कि नून साकिन हो या तनवीन हो, दोनों के बाद हुरूफ हल्की में से कोई भी हर्फ हो तो वहाँ पर इजहार का कायदा होगा। 2 बातें ध्यान रखनी है, नून साकिन या तनवीन और इसके बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ है या नहीं है कोई हर्फ है हुरूफ हल्की में से तो वहाँ पर क्या होगा, इजहार का कायदा होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। अब ये जो गुन्ना है ये भी एक मेन सबक का हिस्सा है, इजहार, इक्फा, इदगाम और इकलाब चारों कायदे में। सिर्फ वैसे तो इजहार में गुन्ना नहीं होता आगे इक्फा में गुन्ना होगा, लेकिन हमें गुन्ना का ध्यान रखना है कि गुन्ना भी 2 तरीके का होता है, ठीक है। तो पहला तो ये कि इसमें तो गुन्ना करेंगे नहीं, गुन्ना का मतलब होता है नाक में आवाज़ ले जाना, नाक का जो भाषा है उसमें मतलब नाक के आवाज़ में ले जाना, खैशुम इसका मखरज है, तो उसकी भी मश्क हम सुनेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा इक्फा में। अभी फ़िलहाल इज़हार में तो गुन्ना नहीं है, तो मैं उसमें नून साकिन को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, इज़हार का माना ये ज़ाहिर करना। तो ये हमज़ा हा, आइन हा, गैन ख, ये है हुरूफ हल्की 6, ये 6 आपको याद भी है, तो ये 6 को हमें याद रखना है और देखना है कि नून साकिन। अब आ जाइए यहाँ पहले में, देखिए मिसाल हम इसको समझ लें, मीम नून ज़ेर मिन, ठीक है, नून साकिन है, इसके बाद हमज़ा है, अलिफ ज़बर आ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अलिफ पर हरकत आ गई तो उसे हमज़ा पढ़ेंगे, तो नून साकिन के बाद हमज़ा। अब हमें देखना है कि भाई चले नून साकिन है, चलो है, इसके बाद हुरूफ हल्की में से हमज़ा, अब देखना आपको हुरूफ हल्की यहाँ 6 है, हमज़ा हाँ आइना हाँ तो हमज़ा है, तो अब यहाँ पर इज़हार का कायदा होगा, ठीक है, गुन्ना नहीं करेंगे, नून को ज़ाहिर करना, यानी मिन अजलिन, मिन नून को ज़ाहिर, यानी जिस तरह नॉर्मल पढ़ते हैं इस तरह पढ़ना है मतलब के, लेकिन हमें आप पता चलना चाहिए कि यहाँ पर इज़हार का कायदा है। और क्यों है, तो भाई नून साकिन है, इसके बाद हुरूफ हल्की में से हमज़ा है, दूसरे कायदे में देखिए आप नून साकिन है, इसके बाद हुरूफ हल्की में से हाय, तीसरे में आप देखेंगे नून साकिन है, इसके बाद हुरूफ हल्की में से आइन है, नून साकिन है, इसके बाद हुरूफ हल्की में से हाय, नून साकिन है, इसके बाद हुरूफ हल्की में से गैन है, नून साकिन है, इसके बाद हुरूफ हल्की में से ख है। तो ये 6 कलीमात में इज़हार का कायदा होगा, गुन्ना नहीं करेंगे, ईजी। आइए दूसरा कायदा समझते हैं। अब ये भी सेम है, सिर्फ इसमें क्या है कि वहाँ पर हुरूफ हल्की था और नून साकिन या तनवीन के बाद, यहाँ पर भी नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इक्फा, इक्फा का कायदा है तो हुरूफ इक्फा। अब हुरूफ इक्फा कितने हैं वो बताएंगे, कायदे को समझ लेते हैं कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इक्फा में से कोई हर्फ आ जाए, हुरूफ इक्फा, वहाँ पर हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए, 6 थे, हुरूफ इक्फा यहाँ पर आपको आगे बताएंगे कि 15 है, वो लिखे हुए भी हैं और बिल्कुल तख्ती के मतलब क्रम वाइज आप उसे आसानी से याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हुरूफ इक्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो इक्फा का कायदा होगा, और इक्फा में जो मेन चीज़ क्या है कि उसमें गुन्ना करना है, तभी हम इज़हार और इक्फा में फ़र्क कर सकेंगे। इक्फा का माना होता है छुपाना, तो अब जैसे कि नून साकिन को हम इज़हार में ज़ाहिर करके पढ़ते थे, यहाँ पर इक्फा का माना है छुपाना। अब नून को हमें छुपाना है नाक में, यानी कि गुन्ना करना है, नाक में आवाज़ ले जानी है। अब आप मिसाल देखें, आप मिसाल से आसानी से समझ जाएंगे। नीचे हुरूफ इक्फा बता रहे, हुरूफ इक्फा 15 है जो लिखे हुए, ता सा, ठीक है, जीम दाल, फिर लाइन से यहाँ से आप देखेंगे सीन शीन सौ दो तो दो और फा कौफ काफ, ये तो लाइन से ही है, थोड़ा सा आपको देख लेना है डिफरेंस के बीच में कौन सा हुरूफ नहीं है, बाकी ये हुरूफ इक्फा 15 आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब ये इक्फा का कायदा आप किस तरह समझेंगे, कलमा नंबर 7 में आ जाए दूसरी लाइन के तीसरे कलमे में कि कैसे, फ़ा ज़बर फ़, मीम नून ज़बर मन, फमन, ठीक है, ता ज़बर त, ये ता हमने पढ़ा। अब नून साकिन है भाई, नून साकिन कैसे, नून पर जज़्म है, और इसके बाद ता हुरूफ इक्फा में से आप देखो ऊपर हुरूफ इक्फा 15, उसमें सबसे पहला ही ता है, और सबसे पहले ही ता है यानी हुरूफ इक्फा में से ये ता पाया गया, तो यहाँ पर इक्फा का कायदा होगा। इक्फा का हुक्म क्या है कि वहाँ पर हमें क्या करना है, नून साकिन हो तो नून में, तनवीन हो तो तनवीन में, नून साकिन और तनवीन में गुन्ना करना है। गुन्ना का माना नाक में आवाज़ लेना है, नून को जो नाक का भाषा है वहाँ पर हम ले जाएंगे, नाक में आवाज़ ले जाएंगे। इसको आप अगर समझ नहीं पा रहे तो ध्यान से सुने, 1 बार सुने, 2 बार सुने, 10 बार सुने, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बाकी 1-2 बार अगर आपके जहन में आ गया तो आप पूरे सबक को समझ जाएंगे। और ये 12वां सबक अगर आप समझ गए तो आगे आने वाला 14वां सबक है, फिर 15वां है, आगे की तमाम कवायद आपके लिए आसान हो जाएगी। तो नून में किस तरह गुन्ना करेंगे, जैसे फमा तबिआ, नून को मैं नाक में ले गया और उसका नाक का जो भाषा है उस तरह में गुन्ना करना है, फमा तबिआ। आगे एक और मिसाल आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मीम नून ज़ेर मिन, सा ज़बर सा, ठीक है, मिया सा,
मीम ज़बर मा समा रो ज़बर रो समा रो ता दो ज़ेर तीन समारातिन मिय मिय ये इक्फ़ा मैंने ये गुन्ना में करना ही है, जहाँ पर भी इक्फ़ा होगा गुन्ना करना है। इक्फ़ा कहाँ होगा वो आपने समझ लिया, नून साकिन है, इसके बाद उर्फ इक्फ़ा 15 में से कोई हर्फ है वहाँ पर इक्फ़ा है और इक्फ़ा में गुन्ना करना है, नाक में आवाज़ ले जाना है। एक दो बार आपको थोड़ी सी परेशानी होगी और इसमें मुंह को खोलना है ना, मियाँ बहुत सारे मुंह बंद करके करते तो वो नाक में ही रह जाता है, मतलब कि नाक में छुप नहीं पाता, गुन्ना ज़ाहिर हो जाता है। मतलब कि वो इजहार की तरह गुन्ना कर देते, तो इजहार में गुन्ना नहीं है, इजहार में सिर्फ नून को ज़ाहिर करना है। जैसे मिन अजालिन, मिन नून को ज़ाहिर किया है ना, नून को छुपाना है, नाक में गुन्ना करना है। मिय समारातिन, देखिए तीसरी लाइन में फिर आप अगर दूसरी मिसाल में समझना चाहते हैं तो मिय जूइन मियदूनिकुम, और गुन्ना की मिकदार एक अलीफ है तो गुन्ना की मिकदार को हमें कायम रखना है। आइए सबक शुरू करते हैं। दोनों कायदे उम्मीद है कि आप आसानी से समझ गए होगा। अगर आप फिर भी आप नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कॉन्टैक्ट मैंने दिया हुआ है, ऊपर आई बटन में लिंक है या नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक होगी, तो आप उसके ज़रिए से कांटेक्ट करके आप समझ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी एक बात आपको ज़हन नशीन रखने बता दूं मैं कि यहाँ पर दो कलीमे यानी मीम मीन अलग कलमा है, अजलिन अलग कलमा है। अब अगर अलग अलग कलमे का अगर यहाँ पर अलग हिज्जे करते तो भी कोई हरज नहीं है, लेकिन जिस तरह अगर इस तरह आप हिज्जे करते तो ये भी दुरुस्त है, गलत नहीं है। मिन मीम नून ज़ेर मिन हमज़ा ज़बर अ मिन अ जीम ज़बर ज़ा मिन अजा लाम दो ज़ेलिन मिन अजलिन, ये भी सही है। या फिर आपने मीम नून ज़ेर मिन का हिज्जे कर लिया, फिर हमज़ा ज़बर अ जीम ज़बर जा अजा लाम दो ज़ेलिन अजलिन, ये पूरा पढ़ने के बाद फिर पूरे को दोहराया मिन अजलिन, तो ये भी दुरुस्त है। आइए इसको हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम नून ज़ेर मिन हमज़ा ज़बर अ जीम ज़बर जा अजा लाम दो ज़ेर लिन अजालिन मिन अजालिन। कौन सा कायदा होगा यहाँ पर होगा इजहार, ठीक है। मीम नून ज़ेर मिन हा अलिफ ज़बर हा दाल दो ज़ेर दिन मिन हा दिन, ठीक है। मीम नून ज़ेर मिन आइन ज़बर आ मिन आ लाम ज़बर ला अला क़ाफ दो ज़ेर क़िन मिन अला क़िन, ठीक है। यहाँ पर भी ज़रा का कायदा होगा, क्यों होगा मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। मीम नून ज़ेर मिन हा ज़बर हा काफ या ज़ेर की हकी मीम दो ज़ेर मिन हकीमिन मिन हकीमिन। आइए अब रवा से पढ़ता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। हिज्जे इसी तरह करना है जिस तरह मैंने आपको पहली लाइन का हिज्जे किया, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आपको हिज्जे भी करना है ताकि हुरूफ की जो अदायगी है वो सही तरीके से हो और मखारिज की अदायगी है वो भी आप रुक रुक कर सकें। और हुरूफ मद्दा का भी ख्याल रखना है, कहाँ पर खींचना है। सबक नंबर 7 में जो हमने पढ़ा था, मैं रवा से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मिन गफूरिन मिन खौफिन फमा तबिआ, यहाँ पर इक्फ़ा इसलिए गुन्ना किया। मिन समारातिन मिन जूइन मिन दूनिकुम मिन ज़हाबिन फ़इन ज़ललतुम मन सफ़िहा मन शकरा मिन सलसालिन इन ज़ललतु मिन तीदिन मन ज़लमा मिन फ़ुरूजिन मिन क़ब्लु मिन किताबिन यन आउना। वापस से ये आ गया, नून साकिन के बाद हमज़ा इज़ार है ना, इसलिए यहाँ पर गुन्ना नहीं किया। यन आउना मिन हुम अन अमता। आगे का इंशाल्लाह सबक नंबर 12 का जो अगला पार्ट होगा अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे का मश्क करेंगे।